बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। तकदीरात इलाही, ये जो अल्लाह ताला ने पैमाने मुकर्रर किए हैं, स्केल मुकर्रर किए हैं, अंदाजे मुकर्रर किए हैं, कवानीन मुकर्रर किए हैं, जिनके मुताबिक ये अशिया चल रही हैं और इन पर चलने पर ये मजबूर हैं, ये इसी तरह ही रहेंगी। इनको ये मतलब मैंने जैसे आपको पानी की मिसाल दी थी, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा हमेशा। बाकी आपके सामने बहुत सारी, कोई चीज़ भी आप ले लें, आप सब्जियां ले लें, आप फल ले लें, आप जड़ी बूटियां ले लें, उनके ख्वास ले लें, उनकी तसीरात ले लें, वो चलती आ रही हैं। दूध को देख लें, गोश्त को देख लें, मछली को देख लें, उनकी जो ख्वास हैं, जो तासीरात हैं, जो उनकी खूबियां हैं, जो जिस तरह से चली आ रही हैं वो चलती हैं, और उन पर चलने पर वो मजबूर हैं, वो पाबंद हैं। पानी हमेशा नशेब की तरफ ही जाएगा, ये ऊपर की तरफ कभी नहीं जाएगा। ये ये जो पैमाने मुकर्रर किए हुए हैं, उसने इंसान से बाहर, खारजी कायनात जिसे हम कहते हैं, इंसान से बाहर की कायनात, ये सारी इंसान से बाहर की कायनात है। ये उसकी तकदीरात इलाही है। लेकिन इंसान को इसका इख्तियार दिया गया है कि वो जी चाहे तो इनके मुताबिक जिंदगी बसर करे, और जी चाहे तो इनसे सरकशी इख्तियार कर ले। जो कवानीन उसने मुकर्रर किए हुए हैं, इंसान को आज़ादी दी हुई है, बता दिया है कि इनमें तुम्हारा फायदा है, इसमें तुम्हारा नुकसान है। तो ये उसके मुताबिक अब जो साइंसदान है, टेक्नोलॉजी, वो भी उन्हीं कवानीन को ही उसने डिस्कवर किया है जो खारजी कायनात में है। इसका तो इंसान को इसका इख्तियार है, लेकिन इसका इसे इख्तियार नहीं कि वो अपने अमाल का नतीजा भी अपनी मर्जी के मुताबिक बरामद कर ले। काम करने का उसको इख्तियार है कि वो जिस तरह चाहे कर ले, जो चाहे कर ले, उसको इस बात का इख्तियार है। मगर वो किया हुआ जो है, उसका नतीजा जो निकलता है, वो हर काम का नतीजा है। जो भी जरा भी करेंगे आप, उसका नतीजा आप देख लेंगे सूरह ज़िलज़ाल की आखिरी आयत में। यहाँ दुनिया में भी आखिरत में हर काम का, हर बात का, हर चीज का नतीजा है। तो करने का इसको इख्तियार है पूरी तरह, कुल्ली तरह, 100% ये बाख्तियार है। मगर उसका नतीजा बदलने में ये इसको इख्तियार नहीं, ये मजबूर है। नतीजा उसका नहीं बदल सकता। अपने माल का नतीजा भी अपनी मर्जी के मुताबिक बरामद कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अमाल के नतज अल्लाह ही के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक मरतब होंगे। उसके मुताबिक सैंखिए खाएगा तो मरेगा, जहर खाएगा, आपने नीयत की या नहीं की, वो अपना असर दिखा जाएगी। इन मानी में खुद इंसान पर भी अल्लाह के कानून मकाफात का कंट्रोल है। इंसान को कंट्रोल से बाहर नहीं है, करने में सिर्फ आज़ादी है, इसको काम करने में, उसमें वो मुदाखलत नहीं करता बिल्कुल। इसीलिए इसका हिसाब किताब है, इसे इसके दिए हुए इख्तियार का इससे पूछा जाना है, जो इंसान को इरादा और इख्तियार दिया गया है। मगर उसके कवानीन से ये बाहर नहीं है, यानी कि जो करना है उसके नतज को ये बदल नहीं सकता, ज़ाहिर है उनसे ये बाहर नहीं है। ये नुक्ता भी काबिल गौर है कि कुरान करीम में हर जगह इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर आया है। ये छोटी सी आगे बात, यानी इन आयात में अशिया कहा गया है, इंसान नहीं कहा। वो इंसान भी शय में शामिल हो जाता है कायनात की, जब जी बात करें अशिया में से, लेकिन बात इतनी होती है आयत में इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, यानी अशिया कहा गया, इंसान नहीं कहा। इससे ये मफहूम भी लिया जा सकता है कि अशियाए कायनात तो अल्लाह के पैमानों कवानीन के मुताबिक चलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इंसान मजबूर नहीं है। बताया ना, हर चीज चलने पर मजबूर है, जिस तरह है वो उसी तरह ही चलेगी, वो मजबूर। आप जानवरों को देख लें, जिस तरह एक तरह से जानवर रहते हैं, वो मतलब बकरी जिस तरह, सब बकरी एक तरह से रहे, भेड़ें जिस तरह रहती हैं सारी उसी तरह की, शेर जिस तरह है उस तरह रहेगा, वो गोश्त ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। परिंदों को आप ले लें, कुछ चीज जितने भी हैं मजबूर हैं उस तरह चलने पर, दरख्तों को देख लें, लेकिन इंसान मजबूर नहीं।
इंसान को अल्लाह तकदीरात की जंजीरों में जकड़ता नहीं, ये उस तरह नहीं जकड़ा हुआ, ये इस तरह आज़ाद है काम करने में। उसे सिर्फ हुक्म देता है कि इन कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो जो उसने कवानीन बनाए और बता दी है हमें, अंबिया कराम पर किताबें नाजल करके हमें हमारे बता दिया, क्योंकि आज़ादी दे दी, इख्तियार दे दिया, तो इसको क्या पता चले, तो नहीं इसकी हदायत का बंदोबस्त भी कर दिया कि इनके मुताबिक तू चलेगा तो तेरी सलामती वाली ज़िंदगी, इस्लाम वाली ज़िंदगी, इत्मीनान वाली ज़िंदगी तुम्हारी गुजरेगी। उसे सिर्फ हुक्म देता है कि इन कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। अब ये इसकी मर्जी है कि अल्लाह के इस हुक्म को माने या ऐसे सरताबी बरते, ये इख्तियार है इंसान के पास। ये बात करता आ रहा हूं कि इंसान के पास ये इख्तियार है, चाहे उनको माने या ना माने। मानेगा तो इसी का फायदा, नहीं मानेगा तो इसी का ही नुकसान। अल्लाह का नहीं कुछ भी, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का मतलब भी ये है वो किसी चीज से मुतासर नहीं होता, ना तुम्हारे उसके हुक्म मानने से वो मुतासर होगा, ना उसके ना हुक्म मानने से वो मुतासर होगा। उसका हुक्म मानो या ना मानो, मुतासर तुम ही खुद होगे, इंसान ही होगा। गालिबन यही वो नुक्ता है जिसे मलहूज रखते हुए इकबाल ने कहा है कि तकदीर के पाबंद नबातात और जमादात। ये अल्लामा इकबाल ने उसका तलखीस कर देखा, मुख्तसर करके शेर में सारा कुछ कुजे में बंद कर दिया समंदर को। तकदीर के पाबंद नबातात और जमादात, मोमन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद, मोमन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। ये बात है कि बाकी चीज़ें चलने पर मजबूर हैं, तो ये उस तरह इंसान की तकदीर नहीं जिस तरह आप दूसरी चीज़ों की हम समझ लेते हैं कि हर चीज़ पहले से तय होगी, ये हो गया, वो है सब कुछ, मगर आप बात समझे। ये एक छोटा सा नुक्ता, बारीक सा या बड़ा सारा नुक्ता, इसको समझने की ज़रूरत है कि इंसान काम करने में आज़ाद है। तो इकबाल ने ये अपने एक शेर में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज में पेश कर दिया। तकदीर के पाबंद नबातात और जमादात, मोमन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।